हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद द फैमिली। आज का वीडियो जिस बुक के ऊपर हमने समराइज करा है बहुत ही अनफेयर अनजस्टिस होगा अगर मैं उसके बिहाइंड द सीन और ये बुक क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया के बारे में ना बताऊं तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट। नेपोलियन हिल जो अपने टाइम के एक जर्नलिस्ट थे, उन्हें वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए मौका मिला। तो इंटरव्यू के बीच में एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें बोला कि बहुत सारे लोग सक्सेस प्राप्त करने के लिए अलग अलग और अपने अपने तरीके अप्लाई करने लगेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि सक्सेस प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। तो रैदर वो अपने तरीके ट्राई करें, उन्हें हम जैसे सक्सेसफुल लोगों से सीख लेना चाहिए। जिसके लिए मैं 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू अरेंज करा के तुम्हें दूंगा। तुम जाओ, उनसे मिलो, इंटरव्यू लो और उनके प्रिंसिपल सीख के सारे प्रिंसिपल्स को कंप्राइज करके एक बुक पब्लिश करो। ये ऑफर कुछ ही सेकंड में नेपोलियन हिल ने एक्सेप्ट कर लिया और अगले 20 साल तक अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च को करा और ये बुक पब्लिश करी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। देखिए, इस बुक के अंदर बहुत सारे कमाल के पॉइंट्स हैं, बट टॉप 5 पॉइंट्स आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट इज डिजायर। देखिए, अपने टारगेट को, अपने गोल को, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, वो कितना परसेंट उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है कितना बैडली आप उसे चाहते हैं, क्या डिजायर्स हैं आपके। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। किंग हर्नन 15th सेंचुरी के अंदर पानी के जहाजों के ऊपर अपनी सेना को लेके पानी के रास्ते जाके दूसरे देश पर जाके अटैक करने के लिए पहुंचे ताकि वो अपनी जमीन पे कब्जा कर सके। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें समझ में आया कि सामने वाली जो सेना है वो उनसे दुगने तिगने हैं, नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं। तो वो देखते ही किंग ने ऑर्डर दिया कि हमारे जितने भी पानी के जहाज हैं उनको जला दो, और अपनी सेना के सामने 2 प्रपोजल रखे, 2 प्रस्ताव रखे। पहला कि अपनी जान पूरी की पूरी मेहनत के साथ या तो तुम इस जंग को, बैटल को जीत लो या फिर मर जाओ, बिकॉज तीसरा ऑप्शन जो पीछे हटने का है, घर वापस जाने का है, वो तो अब तुम्हारे पास बचा नहीं है। और यकीन मानिए, सारी सेना ने, पूरे सोल्जर्स ने अपने दिल से अपनी मेहनत करा, पूरी जान लगा के उस जंग को जीत लिया। देखिए, इस प्रिंसिपल को सिर्फ जंग में ही नहीं, इस प्रिंसिपल को हम लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए इस बुक के अंदर 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लोजली। फर्स्ट, पहला प्रिंसिपल बोलता है कि आप देखिए, ये पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ बैटल नहीं है, ये सिर्फ आप जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर या आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उन्हीं के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स आप पैसा कमाने के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, यानी कि फर्स्ट इज नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यानी कि सिर्फ ये बोल देने से काम नहीं चलेगा कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं। ये दिस इज नॉट ए गोल एग्जैक्टली। पहला गोल होना चाहिए आपका बिल्कुल क्लियर, यानी कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। पहला गोल क्लियर होने के बाद सेकंड इज आप क्या व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि क्या क्या सैक्रिफाइस आप करने के लिए तैयार हैं। यानी कि हो सकता है कि आप रोज 1 घंटा टीवी देखते हो, 2 घंटा टीवी देखते हो, तो शायद वो 2 घंटा आपको गिव अप करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। स्टेप 3, राइट अ डेट, टाइम एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ योर गोल। यानी कि आप देयर इज एक सिंपल फिलॉसफी है कि अगर आपने डेट और टाइम नहीं लिखा अपने गोल के सामने तो वो सिर्फ एक मिथ है, वो एक भ्रम है आपका। तो राइट ए डेट एंड टाइम। फोर्थ, क्रिएट ए प्लान, यानी कि सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने दिमाग के अंदर पेपर पेन की हेल्प से एक प्लान भी बनाना पड़ेगा जिसको फॉलो करके आप वो अपना टारगेट 10 करोड़ का हासिल करेंगे। फिफ्थ, इन सभी चीजों को, यानी कि अपने टारगेट को, डेट को, क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं आप, और अपने प्लान को इसे एक सेंटेंस में पिरो दीजिए, इसको सेंटेंस में बना लीजिए, यानी कि 2, 4, 5 सेंटेंस के अंदर आप इसे लिख लीजिए। एंड सिक्स्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्लान को आप सुबह और शाम को पढ़िए।
इसके ऊपर एक छोटा सा एक ना प्रैक्टिकल टिप दे देता हूं मैं आपको, जो मैं अपने आप खुद करता हूं, तो ये प्रूवन है कि मैं खुद इसको प्रैक्टिकली करता हूं। वो ये है कि इस सेंटेंस के लिए ना आपने 4 से 5 लाइन के अंदर सेंटेंस मैंने बना के उसको अपने ही फोन में अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद और लंच करने से पहले और रात को सोने से पहले इसको सुनता हूं। तो यू ऑल्सो कैन डू दैट। पॉइंट नंबर 2, फेथ। देखिए, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, तो आप कभी भी अपने टारगेट्स कभी भी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर फेथ होना जरूरी है। जैसा कि हमने एटीट्यूड सीरीज 2 के अंदर हमने देखा कि जो आपके बिलीफ्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे आप एक्शन लेते हैं। तो अगर आपके फेथ नहीं होगा, अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो आपके एक्शंस कभी भी आपके टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन। देखिए, ऑटो सजेशन के लिए ना मैं आपको एक बहुत कमाल का किस्सा सुनाता हूं। मैं जब अपने कॉलेज के अंदर था, तो कॉलेज डेज में मेरा एक फ्रेंड होता था जो कि दिन के अंदर 2 से 3 मूवी देखता था। डेली 2 से 3 मूवीज देखना ही देखना है उसने। अभी वो उसके साथ क्या था कि अगर वो अच्छा मूड का है तो अच्छी मूवी देखता था, बुरे मूड के में है तो बुरे मूड की मूवी देखता था, और कैसा ही भी मूड है तो कैसी भी मूवी देखता था। बट उसको एक आदत सी लग चुकी थी, तो उसके दिमाग के अंदर एक ऑटो सजेशन कट लग चुका था कि मुझे डेली दिन के अंदर 3 मूवी देखनी है। इसी तरीके से अगर आप भी अपने दिमाग को इतना पॉजिटिव बना लें, इतना पॉजिटिव कर लें कि आपको भी कोई भी दुनिया की नेगेटिविटी टच ना कर पाए, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक ऑटो सजेशन लगा लें, अपने टारगेट के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, फोकस कर लें कि बाकी सारी चीजें आपको नॉनसेंस लगे, टाइम खराब लगे। तो ये करने से आपके दिमाग के अंदर भी एक ऑटो सजेशन लग जाएगा कि मुझे अपना टाइम नहीं खराब करना है। 4th, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत टाइम से ना मैं इस बारे में आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। देखिए, मास्टर ऑफ नन का तो ऑप्शन रह ही नहीं गया है, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, उसका जमाना जा चुका है, एंड ट्रस्ट मी, बहुत पहले जा चुका है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो भूल ही जाइए। आज के टाइम पे सिर्फ वैल्यू उन्हीं लोगों की है जो अपने क्राफ्ट में किसी भी एक स्पेशलाइज्ड चीज के अंदर, किसी भी एक प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी एक गेम के अंदर, या कोई भी आपके अंदर विजडम होना चाहिए जिसके अंदर आपका नॉलेज बहुत ही अमेजिंग है, आप टॉप ऑफ द फील्ड पे हो, यू आर मास्टर ऑफ दैट। ताकि उस टॉपिक का डिस्कशन आए, यानी कि क्रिकेट का अगर डिस्कशन आता है तो बहुत ही कम लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर का नाम जरूर आपके दिमाग में जरूर आएगा। 5th इज प्लानिंग। देखिए, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि 10 मिनट्स ऑफ प्लानिंग कैन सेव योर 1 आवर, यानी कि सिर्फ 10 मिनट का प्लानिंग करके आप अपना 1 घंटा बचा सकते हैं। एंड जस्ट टू समराइज द वीडियो, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सारी वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, पूरी वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिए, और इस बार पेपर और पेन के साथ देखिए, और एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा का पूरा पेपर पे लिख लीजिए। लिखने के बाद ये 5 पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए, उन 5 पॉइंट्स में से 5 के 5 आपको, आप चाहे कि 5 के 5 में मास्टरी कर लेंगे आप, प्लीज डू नॉट ट्राई दैट, डोंट डू दैट। सिर्फ एक को सर्कल करिए और उसके पीछे लग जाइए, उसको अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। 5 टॉपिक्स पे, 5 प्रॉपर्टीज पे हार्ड वर्क करके फेल होने से बहुत ज्यादा अच्छा है स्मार्टली आप सिर्फ एक टॉपिक को चुनिए और उसके ऊपर आप पीछे पड़ जाइए उसके। तो विद दिस लेट्स कंक्लूड द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू।